आज मैं आप लोगों को संख्या के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे प्राकृत संख्या हो गया, तो प्राकृत संख्या क्या होता है? जो गिनती की संख्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, ये प्राकृत संख्या हो जाएगा। यानी प्राकृत संख्या को हम लोग गिनती कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि साधारण गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। जैसे n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। आप चाहे तो 1 लाख भी बोल सकते हैं, ये 2 लाख भी बोल सकते हैं। ये जितनी गिनती की संख्याएं हैं, ये सब प्राकृत संख्या है। इसके बाद पूर्ण संख्या आता है, उसे होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये अनंत तक जाएगी, तो इसे पूर्ण संख्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। और सम संख्या, तो सम संख्या वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, यानी 2 से पूरी तरह से कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 2 से अगर आप भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो पूरी तरह से कट जाता है। 2 1 2, 1 टाइम्स में कट जा रहा है। फिर 4 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, 4 में 2 से भागा देते हैं, तो 2 2 4 पूरी तरह से कट गया। तो सम संख्या का परिभाषा हो जाए कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, या विभाज्य हो, या पूरी तरह कट जाए, उसे सम संख्या कहेंगे। इसे इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। और विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर बोलते हैं, तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, यानी जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 3 ले लीजिए। 3 में 2 से डिवाइड देंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा। 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, है ना। तो इस तरह से जो 2 से जो संख्या, जो प्राकृत संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए, वो सम संख्या हो जाएगा। और वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे, उसे विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। फिर इसके बाद अभाज्य संख्या की तरफ आते हैं। तो अभाज्य संख्या को रूढ़ नंबर भी बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, वैसी प्राकृत संख्या होती है जिसका केवल 2 अपवर्तक होता है। जिसका केवल 2 अपवर्तक का मतलब ये हुआ कि उस प्राकृत संख्या में वो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी दूसरे से नहीं। जैसे मान के चलिए कि 2 हो गया, तो 2 जो है 1 से कटेगा और 2 खुद से कटेगा, इसके अलावा कोई तीसरा अंक से, कोई तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे 3 हो गया, तो 3 में 1 से भागा लगेगा, नहीं तो स्वयं 3 से लगेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। अब 4 पे आते हैं। तो 4 का उदाहरण समझते हैं। 4, तो 4 में 1 से भी डिवाइड लगेगा, 2 से भी डिवाइड लगेगा, 4 से भी डिवाइड लगेगा। तो इसका अपवर्तक की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। 1, 2 और खुद 4। तो ये अभाज्य 4 जो हो जाएगा वो अभाज्य नहीं होगा, उसे यौगिक संख्या कहेंगे। तो क्लियर हो गया अभाज्य संख्या में और यौगिक संख्या में। एक बार फिर से सुन लीजिए। अभाज्य संख्या हो गया कि जिसका केवल 2 अपवर्तक होता है,
अभाज्य संख्या एक से और खुद स्वयं से कटता है, वो अभाज्य संख्या हो गया। और यौगिक संख्या हो गया जो एक से भी कट जाए, स्वयं से भी कटे, और इसके अलावा तीसरे कोई अंक से भी कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उसे यौगिक संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 4 हो गया, 3 तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यौगिक संख्या। उसके बाद 6 हो गया, 6 में 1 से डिवाइड लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और खुद 6 से भी लगेगा, तो 2 से अधिक जिसका अपवर्तक हो जाएगा वो हो जाएगा यौगिक संख्या। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन है, 2, 4, 6, 8 जो भी होगा, तो उसमें से आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। धन्यवाद।